सहमति नहीं बन पा रही है, ऐसा भी कुछ मामला है क्या? पूरा एनडीए इंटैक्ट है और बैठक का दौर भी जारी है। बहुत माननीय नए विधायक भी आए हैं। तो जो कमीशन के दिशा निर्देश हैं, जो वोटिंग का पैटर्न है, उस तरह के प्रशिक्षण भी विधायकों को दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि पहली बार बहुत सारे विधायक मतदान करेंगे 16 तारीख को। और जो हमारे 5 उम्मीदवार हैं, आप को विश्वास यकीन दिलाना चाहते हैं कि 5 का 5 सीट एनडीए की झोली में जाएगा। आज उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ भी भोज पर सब विधायक आमंत्रित हैं। सम्राट चौधरी जी के यहाँ भी बैठक हुई, सारे विधायक हमारे उपस्थित हैं। हम लोग तो पूरा घटक दल एनडीए का इंटैक्ट है, कहीं इधर से उधर नहीं है। अभी अपने रणनीति को हम क्यों खुलासा करें। और हम लोगों की बैठक आज भी होनी है, कल भी होनी है। बैठक में हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किस कैटेगरी में किसको वोट देना है। तो फिर उन्होंने किस आधार पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करने का काम किया। हमारे पास तो मत है, हम 5 का 5 सीट जीतने की स्थिति में हैं। तो बलि तो चढ़ेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल को चढ़ना है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 16 मार्च बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा होने जा रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार वो 5वें उम्मीदवार कौन है। क्या एनडीए जो 5 सीटों पर जीत की दावे कर रही है, हालांकि 4 सीट पर कोई तो ऐसा अड़चन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सीट जो है उस पे कई राजनीति उठापटक चल रही है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू से विधायक मंजीत कुमार, जिनसे सीधा हम सवाल करेंगे। क्या बैठक हो रही है, क्या फाइनली बात आप लोगों में नहीं बन पा रही है, क्या है कुछ? क्योंकि जिस तरह से अभी राजनीति में कहा जा रहा है कि आप लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है, ऐसा भी कुछ मामला है क्या? पूरा एनडीए इंटैक्ट है और बैठक का दौर भी जारी है। बहुत माननीय नए विधायक भी आए हैं। तो जो कमीशन के दिशा निर्देश हैं, जो वोटिंग का पैटर्न है, उस तरह के प्रशिक्षण भी विधायकों को दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि पहली बार बहुत सारे विधायक मतदान करेंगे 16 तारीख को। और जो हमारे 5 उम्मीदवार हैं, आप को विश्वास यकीन दिलाना चाहते हैं कि 5 का 5 सीट एनडीए की झोली में जाएगा। लेकिन वो 5वें उम्मीदवार कौन है? क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दावा किया कि हम जीत रहे हैं और कुछ ही नंबर का जो है मार्जिन इधर से उधर होना है। कौन विधायक हैं जिन पर डाउट हो रहा है आप लोगों को? क्या वो आपके साथ बने रहेंगे या नहीं? ये समस्या कहाँ से क्रिएट हो रही है और क्यों क्रिएट हो रही है? देखिए, जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का सवाल है, वो तो मुख्यमंत्री का शपथ लेने का भी तिथि घोषित कर चुके थे इस बिहार के अंदर, और बिहार की जनता ने नकारा। फिर उसी तरह का राष्ट्रीय जनता दल, उनके घटक दल जो हैं, वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, हम जीतेंगे। लेकिन जो परिणाम आएंगे उनको पता चलेगा। जिस तरह से विधानसभा में मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका रहे थे, उसी तरह 5वें सीट पर वो ख्याली पुलाव पकाएंगे। और एनडीए के 5 के 5 उम्मीदवार जीतेंगे चुनाव। वह हमारे पास, हम लोगों ने अपनी रणनीति बना रखी है, उस रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते हैं। लेकिन 5 का 5 सीट दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि एनडीए की जीत पक्की है। लेकिन मंजीत जी, एक सवाल आपसे हमारा है कि ये जानकारी ऐसी मिली है कि सम्राट चौधरी के यहाँ जब फर्स्ट मीटिंग हुई, जिस दिन भोज जो आयोजन किया गया, वो एक सिर्फ बहाना था, बाकी विधायकों को एकजुट करना था। हालांकि उस दिन 5वें उम्मीदवार तय किए गए हैं। हालांकि आप नाम नहीं बता रहे हैं, वो जल्द ही खुलासा भी हो जाएगी। और जो विजय चौधरी के यहाँ जो भोज का जो निमंत्रण है सभी विधायकों का, और जो फाइनली उस दिन जो लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें विधायकों को यह भी, अभी तक किसी भी विधायक को क्या लगता है, पता है कि किसको वोट करना है या क्या? आप 5वें किसको वोट करने जा रहे हैं? हम लोगों की बैठक है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ भी भोज पर सब विधायक आमंत्रित हैं। सम्राट चौधरी जी के यहाँ भी बैठक हुई, सारे विधायक हमारे उपस्थित हैं। हम लोग तो पूरा घटक दल एनडीए का इंटैक्ट है, कहीं इधर से उधर नहीं है। लेकिन चुनाव जब प्रक्रिया में है, तो चुनाव प्रक्रिया में एक दूसरे से बातचीत करना, सारे प्रक्रिया को जानना हर विधायकों को की ज़रूरत होती है। और सारे विधायकों को यह पता चल जाएगा कि किसको कौन सी प्रायोरिटी में मत अपना देना है। तो सब लोग 16 तारीख को उस प्रायोरिटी के हिसाब से अपना
मत देंगे, मत का प्रयोग करेंगे। तो वो कौन से उम्मीदवार हैं आपके हिसाब से, कौन उम्मीदवार हैं वो पांचवे? नहीं, हम अभी रणनीति कैसे अपना वो मैं तो खोल कुछ दें। कहा सीवेश राम, आप अब बता हम सकते हैं, अपनी क्योंकि आप पुराने नीतीश कुमार की राजनीति को भी बखूबी जानते हैं। वो कौन से चेहरे हैं कि जिनको आप लोगों को बताया गया है कि उनको वोट करना है या उनको वोट देना है? अभी अपने रणनीति को हम क्यों खुलासा करें। और हम लोगों की बैठक आज भी होनी है, कल भी होनी है। बैठक में हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किस कैटेगरी में किसको वोट देना है। तो अभी तो सब विधायकों का बैठक होना है। उस बैठक में जो निर्देश होंगे, विधायक उन अनुरूप अपने मत का प्रयोग उस प्रायोरिटी के हिसाब से अपना करेंगे। कौन बलि देने को तैयार है? नहीं, बलि का क्या सवाल है। हम तो 5 का 5 सीट जीत रहे हैं। बलि जिसका चढ़ना है वो राष्ट्रीय जनता दल समझे कि जब उनके पास पूरे मत नहीं है तो फिर उन्होंने किस आधार पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करने का काम किया। हमारे पास तो मत है, हम 5 का 5 सीट जीतने की स्थिति में हैं। तो बलि तो चढ़ेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल को चढ़ना है। अच्छा, चुनाव को लेकर अभी तक के क्या क्या रणनीति तय की गई है और कौन कौन चुनाव में जो है वो भाग लेने वाले हैं, यानी कि कौन काउंटिंग एजेंट होंगे या अन्य कौन कौन क्या बनने नहीं, ये सब पार्टी के स्तर पर, एनडीए के स्तर पर सभी दलों की एक सहमति बनी है। और जब ये बैठक कल फाइनली होगी शाम में, उसमें सारे सूची को हमारे जो नेतृत्व हैं, नेतृत्व करने वाले शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लोग के द्वारा उस सूची को जारी की जाएगी और सब कल मालूम चल जाएगा। जाते जाते एक और सवाल है, वो नाम बताते जाइए, क्योंकि विजय चौधरी के यहाँ वो तमाम विधायकों को भी बता दिया जाएगा कि आपको किनको वोट देना है। आखिरकार आपको तो जानकारी होगी ही। नहीं, हम भी पार्टी दल से बंधे हुए लोग हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यह तय करता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो कल तय करेगा, उस आदेश का अनुपालन हम सभी एनडीए के विधायक, जनता दल यू के विधायक करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा पांचों जो हमारे उम्मीदवार हैं वह 16 तारीख को विजय हम लोग हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मनजीत सिंह, जदयू विधायक, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। हालांकि अभी तक ये बात खुल करके नहीं बता पाए हैं। जल्द ही आपको सारी तमाम जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।